चालू कर दो। नमस्कार दोस्तों, देश में कोई भी समस्या हो तो कुछ लोगों के पास उसका एक इलाज है कि उस चीज को बंद कर दो। अब पेपर लीक हो गया नीट का। पेपर लीक होने की वजह से टेलीग्राम 22 जून तक बंद है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने बोला है कि देखो टेलीग्राम कोई नहीं देखेगा, क्योंकि वहीं से पेपर जो लीक हो रहा है वहीं से पहुंच जा रहा है। क्या शानदार सोच है सरकार की। मतलब सड़क, आप एक बात बताइए, सड़क पे एक्सीडेंट होता है कि नहीं होता है? तो सड़क बंद कर दिया जाए उसके लिए। अगर कोई चोर है, मोटरसाइकिल से चोरी कर रहा है तो मोटरसाइकिल बंद कर दो। ट्रेन लेट हो जा रही है, रेलवे सब बंद कर दो भैया। मतलब आप एक चीज समझो, बैंक में फ्रॉड हो जा रहा है, बैंक में फ्रॉड हो गया तो बैंक बंद कर दो। समझ रहे हैं? मतलब समस्या से भागने का सबसे आसान तरीका है कि जो भी चीज हो रहा है बंद कर दो। मोबाइल है, मोबाइल से हम बात करते हैं, उससे साइबर क्राइम होता है, बंद करो मोबाइल सब। और सबसे पहले तो ये चुनाव बंद करो, क्योंकि सबसे ज्यादा झूठे वादे इस चुनाव में सुनने को मिलते हैं। वादा आप करेंगे, वादा फिर निभाएंगे नहीं तो फिर चुनाव भी बंद करो ना। फिर मुझे तो लगता है कि इसी तर्क से अगर चलना है ना तो बारिश हो रही सब बंद कर दो। ट्रैफिक जाम हो जाता है बारिश से, सूरज उरज सब ऑफ कर दो। गर्मी हो रहा है, दोपहर में आदमी बाहर नहीं निकल पा रहा है। अरे कुछ लॉजिकल चीजें होनी चाहिए आपके पास कि लॉजिक दो। पूरा विश्व हंस रहा है आपके ऊपर। आज सब लोग एक्स पे लिख रहे हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं। और देखिए, अगर कोई नागरिक आपसे सवाल पूछ रहा है ना, उस नागरिक को भी पहले बंद करो, क्योंकि आप असहज हो जाएंगे। सवाल का जवाब तो आपके पास है नहीं। असल सवाल यह है कि पेपर लीक किसने किया, किसने इस मतलब पेपर लीक में किसने पैसे लिए, किसने इस सिस्टम में सेंध लगाई, किस अधिकारी ने अपनी आंखें बंद रखी कि ये पेपर लीक हुआ। आपको इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन इन सवालों के जवाब ढूंढना बड़ा मुश्किल है, आप ढूंढ नहीं पाएंगे इसका जवाब। इसलिए सबसे आसान रास्ता क्या है कि जो माध्यम है उस माध्यम को ही दोषी बना दो। कल को कोई चोर अगर चोरी करके और गाड़ी लेके भागने लगे, बाइक लेके भागने लगे, कार लेके भागने लगे, तो आपको चोर को नहीं पकड़ना है। वो बाइक की कंपनी होगी या कार की कंपनी, उस पर केस कर दो, उसको पकड़ लो। कोई अपराधी फोन पर बात कर ले तो टेलीकॉम कंपनियां बंद कर दो। और अगर जवाब नहीं है आपके पास तो हर वो प्लेटफॉर्म को खलनायक बना दो और बंद कर दो जिसकी वजह से आपके ऊपर सवाल उठ रहा है। और जहां से आपके ऊपर सवाल उठ रहा है, देश के अपराधियों से बचाइए, टेक्नोलॉजी से नहीं। देश को अपराधियों से बचाना है भाई। वो तो कहीं ना कहीं से अपना पेपर पहुंचा देगा, वो तो मेल कर देगा सबको, कहीं और इनक्रिप्टेड वेबसाइट ढूंढेगा, अपनी वेबसाइट बना लेगा, वहां पेपर लीक कर देगा। क्योंकि तकनीक जो है ना, उसे बंद करने से समस्या नहीं रुकती है, बस समस्या थोड़ी देर के लिए आपसे नजर में आना बंद हो जाता है। और कई बार तो सरकारें ये समझती हैं कि जो दिख नहीं रहा है वो हुआ ही नहीं है। अरे आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं होता है, जब सूरज डूबेगा तभी अंधेरा होगा। समझ रहे हैं? आज कल कुछ चाइना से लड़ाई हुआ तो टिकटॉक बंद कर दिए। अरे टिकटॉक बंद करने से उसके सैनिक मर गए क्या, या फिर हमारे सैनिक जिंदा हो गए जो शहीद हुए थे? किसी से लड़ाई हो रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी बंद करो। टेक्नोलॉजी क्यों बंद करना है भाई? अगर आपको लग रहा है कि इसमें समस्या है तो आप उस समस्या का हल निकालो। जो लोग दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दो कि अगली बार कोई भी ये जो भी कृत्य है ये करने से पहले 100 बार सोचे। तो दर्शकों, कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि क्या देश को मतलब ये टेक्नोलॉजी बंद करनी चाहिए या फिर समस्या का परमानेंट इलाज करना चाहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।